और एटम बमों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की नुमाइश कर किम ने वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन दुनिया के सामने एटम बम दिखाकर किम किसे धमका रहे थे? किम के हथियार डिपो में एक के बाद एक आधुनिक मिसाइलें आ कहां से रही है? क्या ये सब किम ही कर रहे हैं या उत्तर कोरिया के तानाशाह के सिर पर किसी और तानाशाह का हाथ है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 1 सितंबर 2017 बीजिंग में चाइना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। शी जिनपिंग दूसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। इसी जश्न के दौरान एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका भी ऐसा जिससे जोरदार भूकंप आ गया। शी जिनपिंग के दूसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनते ही 3 सितंबर 2017 किम जोंग उन ने छठी बार एटम बम फोड़ दिया। किम जोंग उन को दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह माना जाता है, लेकिन किम जोंग उन वही करते हैं जो तानाशाही में उनके गुरु उन्हें करने को कहते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के गुरु हैं चीन के तानाशाह शी जिनपिंग। दोनों की नीतियां एकदम एक जैसी हैं। नीयत एक सी है और तबीयत भी बिल्कुल एक जैसी ही है। चीन दुनिया के हर प्रोडक्ट की नकल करता है और किम जोंग उन चीन के तानाशाह शी जिनपिंग की नकल करते हैं। किम जोंग उन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। अमेरिका हर किसी को कंट्रोल करता है, लेकिन किम जोंग उन आउट ऑफ कंट्रोल हैं। किम ने बीते कुछ सालों में इतने मिसाइल परीक्षण किए हैं कि सुपर पावर अमेरिका तक नॉर्थ कोरिया की पावर को लेकर कंफ्यूज हो गया है। और अब सबसे नई परेड में तो किम जोंग उन ने सबके सामने एटम बम निकाल कर रख दिए। एटम बमों से लैस अमेरिका तक मार करने वाली आईसीबीएम की खुलेआम परेड करवा दी। किम की खतरनाक मिसाइलों के बारे में आप जान चुके हैं, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि किम तक इतनी जटिल तकनीक पहुंच कहां से रही है? जो काम बड़े से बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं, वो काम बिना कोमा फुल स्टॉप के किम जोंग उन हर कुछ दिन में कैसे कर लेते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस नॉर्थ कोरिया को एशिया का अंधेरा कहा जाता है, उस देश के सनकी तानाशाह के पास समूल नाश कर देने वाले इतने हथियार आखिर आ कहां से रहे हैं? क्या किम के एटम बमों और अमेरिका तक मार कर सकने वाली महाविध्वंसक मिसाइलों के प्रदर्शन के पीछे किम के गुरु शी जिनपिंग का आदेश है? क्या शी जिनपिंग किम के कंधे पर रखकर मिसाइल चलवा रहे हैं? क्या किम की मिसाइलों और एटम बमों का प्रदर्शन करवाकर शी जिनपिंग बाइडेन को एटम बम के इस्तेमाल की चेतावनी दे रहे हैं? इसे समझना हो तो 4 साल पीछे जाना होगा। 20 जून 2019 चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे। लंबे अरसे बाद किसी चीनी राष्ट्राध्यक्ष का प्योंगयांग का यह पहला दौरा था। ये दौरा अचानक हुआ। प्योंगयांग में किम के पूरे परिवार ने शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया। उत्तर कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अचानक हुआ ये दौरा अमेरिका के लिए सरप्राइज था, क्योंकि इसके सिर्फ कुछ दिन बाद ट्रंप और किम की शिखर वार्ता होने वाली थी। गुरु शी जिनपिंग ने चेले किम जोंग के कान में जो गुरु मंत्र फूंका, किम बिल्कुल वही करते चले गए। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका जैसा सुपर शक्तिशाली देश आज तक छोटे से नॉर्थ कोरिया की वजह से तनाव में है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। किम जोंग उन ने हर बड़ा कदम उठाने से पहले या तो शी जिनपिंग से मुलाकात की है या उनसे मशवरा लिया है।
तो सवाल ये है कि किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया में अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में जिन परमाणु मिसाइलों की नुमाइश की, क्या इसके पीछे वजह शी जिनपिंग है? अमेरिका में उड़ रहे चीनी गुब्बारे में विस्फोट और पेलोड बरामद होने की खबर के बाद चीन और अमेरिका के बीच संबंध सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं। क्या ऐसे वक्त में जिनपिंग अपने चेले के बहाने अमेरिका को चेतावनी देने वाली चाल चल रहे हैं? क्या इस नुमाइश के जरिए चीन अमेरिका को धमका रहा है? हालांकि किम जोंग उन ने 8 फरवरी 2023 को एटम बमों से लैस मिसाइलों की जो नुमाइश की है, उसकी भूमिका 31 दिसंबर 2022 को यानी गुजरे साल के आखिरी दिन ही तय हो गई थी। किम ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिना किसी खास मौके के किम ने अपने हथियार डिपो से अपनी हर मिसाइल निकलवा ली और बीच सड़क पर तैनात कर दी। किम जोंग उन ने अचानक दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल परेड करने का फैसला किया और नॉर्थ कोरिया की राजधानी में 1 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में सैकड़ों विनाशक मिसाइलें खड़ी कर दी गईं। एटम बम ले जाने में सक्षम इन मिसाइलों का मुजाहिरा करके किम ने सबके सामने अमेरिका को चेतावनी देते हुए अपनी एटमी ताकत दोगुनी करने की सौगंध ली थी। 1 किलोमीटर तक मिसाइल लॉन्चर पर लोडेड मिसाइलें थीं और किम के गुलाम तालियां पीट रहे थे। इन मिसाइलों को देखकर किम जोंग जोर जोर से हंस रहे थे और उनकी बातें सुन सुनकर नॉर्थ कोरिया के लोग रो रहे थे। 31 दिसंबर 2022 को किम ने कहा कि 2023 में वो और ज्यादा न्यूक्लियर हथियार और ज्यादा खतरनाक मिसाइलें और ज्यादा विध्वंसक सेना तैयार करेंगे। और 8 फरवरी 2022 को किम ने अपने खतरनाक इरादों की नुमाइश भी कर दी। चीन और उत्तर कोरिया दोनों का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए जिनपिंग और किम की दोस्ती है। लेकिन अमेरिका के लिए किम जिनपिंग से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि किम सनकी हैं। किम को असली मिसाइलों से आतिशबाजी पसंद है। किम को एटम बम के धमाके सुनना अच्छा लगता है। नॉर्थ कोरिया अब तक 6 बार एटम बम फोड़ चुका है और किम के कारनामे देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी एक और भूकंप आएगा, क्योंकि किम 7वीं बार एटम बम फोड़ने वाले हैं।